माइल्स की बेटी नवीन बहुत बीमार है और वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं एक 2 इयर्स मिशन पे जा रहा हूँ ताकि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर सकूँ ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज कर सकूँ। उसकी बीवी से कहती है आज से पहले तुम कभी भी इतने बड़े मिशन पर नहीं गए, तुम कैसे जाओगे। और नवीन माइल्स से कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी वजह से जा रहे हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी वजह से नहीं, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ और अगर 2 साल का टाइम तो इतना जल्दी गुजर जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माइल्स क्योंकि एक स्पेस एक्सप्लोरर है, वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाता है और अपने साथ पैसेंजर्स को लेके जाता है। माइल्स अपनी स्पेस क्रूज़र को लेके स्पेस में निकल जाता है और एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और एस्टेरॉयड के साथ टकराते ही उसकी लाइफ सपोर्ट और उसके साथ जो पैसेंजर्स के जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सारे के सारे वेकअप हो जाते हैं। वो जिस एस्टेरॉयड में फंसता है वो इतने ज़्यादा पत्थर और तूफ़ान होता है कि वो उससे निकल ही पाता। वो अपने आप को बड़ी कोशिश करता है कि वो उससे निकल पाए, संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शिप क्रैश लैंड करने लग जाती है नियरेस्ट प्लैनेट की तरफ और इसी तरह उसके सारे के सारे जो पॉड्स हैं, सेविंग पॉड्स, वो सारे के सारे स्पेस में गिर जाते हैं। वो बड़ी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो सीधा का सीधा जो है वो प्लैनेट की तरफ जा रहा होता है और क्रैश लैंड कर जाता है वहाँ पे। उसकी शिप की 2 हिस्से एक तरफ गिर जाता है, एक पहाड़ के एक तरफ गिरता है और दूसरा पहाड़ की दूसरी तरफ गिर जाता है। माइल्स अपने आप को फाइंड करता है कि माइल्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका हुआ, उसके पेट में सुराख हो चुका है। लेकिन जब वो ये फाइंड करता है अपने आप को फर्स्ट एड देने के बाद, वो देखता है कि वो एक डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर आ चुका हुआ है और वहाँ पे उसके सारे सर्वाइवर जितने भी हैं वो सारे मर चुके हुए हैं। वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबराता है और वो रोने लग जाता है। ये सारी चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो कोशिश करता है कि अपनी स्पेस मिशंस के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करे और अपने वॉइस नोट्स छोड़ता है ताकि उसकी जो स्पेस मिशन है वो उसकी वॉइस को फॉलो करके उसकी इमरजेंसी प्रोटोकॉल को उसको फॉलो कर सके। वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है स्पेस में अपने आप को बचाने के लिए। इस डेस्परेशन के अंदर वो उसको अपनी बेटी से उसको पता चलता है कि वो अपनी बेटी को अब बचा नहीं पाएगा, तो वो अपनी तरफ गन करता है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी असना में उसको एक पॉड से डिस्ट्रेस सिग्नल आता है जिसमें वो चेक करता है कि उसकी एक छोटी सी एक लड़की है उसके अंदर, जिसके वाइटल साइंस जो हैं सजेस्ट करते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है। वो उस लड़की को वहाँ से निकालता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर शिप में वापस चला जाता है। लेकिन जब वो शिप की तरफ जा रहा होता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है। इसको देखते ही उसको अंदाज़ा होता है कि इस प्लैनेट के ऊपर वो अकेला नहीं है। वो उस लड़की को लेकर शिप पे वापस आया था, लेकिन माइल्स अपनी शिप के ऊपर खड़ा होकर चेक करता है कि वो किस जगह पहुंच गया। लेकिन माइल्स जब देखता है अपने आसपास, बहुत ही अजीब सा प्लैनेट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स रहते हैं और वहाँ पे से बॉइलिंग वाटर और लावा वगैरह भी निकलता रहता है। वो अभी इस कंडीशन का ज़्यादा ले रहा होता है कि वो देखता है कि जो वाटर और जो स्टीम है ये काफ़ी बॉइलिंग है। इतने में उसको अंदाज़ा होता है कि उसकी शिप का जो दूसरा हिस्सा है वो उसकी पहाड़ की दूसरी तरफ गिरा था। इससे देख के वो बड़ा खुश होता है कि एटलीस्ट उसका कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। इतने में उसके ऊपर एक डायनासोर का बच्चा छोटा सा हमला कर देता है। वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से उसे बचाते हुए उससे अपने आप को बचाता है, गन लेके उसको बट मारता है और उसको मार के अपने आप को जान बचाता है वहाँ से। वो जो सर्वाइवल लड़की थी जिसका नाम कोआ है, वो उठ के माइल्स को देख रही होती है, लेकिन माइल्स के साथ अभी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया। इस वजह से वो उससे देख कर भागने लग जाती है। भागते भागते वो लोग दोनों नीचे एक खाई में गिर जाते हैं। जब वो वहाँ गिरते हैं तो वो उनको नज़र आता है कि वहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा जानवर है जो गिरा हुआ मरा हुआ पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कुछ पंजों के निशान हैं। माइल्स कोआ को लेकर वापस अपनी स्पेसशिप पे आ जाता है और उसको फर्स्ट एड देने के बाद उसका कोड अपने टैग के साथ और अपने शिप लॉग के साथ जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसके नाम को पता करता है। माइल्स लड़की कोआ से कहता है कि हमारी शिप क्रैश हो चुकी है, हमारे पास फूड बहुत लिमिटेड है और हमारा ओनली सर्वाइवल चांस ये है कि अगर हम लोग इस प्लैनेट से जाना चाहते हैं कि हमारे पास वो जो स्पेसशिप है दूसरी, उसको लेकर हम चले जाएं। लेकिन इतने में जब कोआ बात करती है उससे तो इसको अंदाज़ा होता है कि कोआ तो किसी और ज़ुबान में बात कर रही है और माइल्स का ट्रांसलेटर ब्रोक हो चुका है। ये चीज़ सुनने के बाद माइल्स बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। माइल्स का ट्रांसलेटर ब्रोक हो चुका है
और माइल्स कहता है अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं। माइल्स लड़की को कहता है कि हमने माउंटेन के ऊपर जाना है दोनों ने, और वहाँ से जाकर दैट्स द ओनली सर्वाइवल कि हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। हमारे पास वहाँ दूसरी स्पेसशिप है जिससे हम वहाँ जा सकते हैं। कोआ कहती है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो माइल्स ये बात का अंदाज़ा देख के उसको कहता है कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी पहाड़ के ऊपर हैं। हम लोग कोआ माइल्स की बेटी की पिक्चर्स निकाल लेती है और उनको देखने लग जाती है। उसकी पिक्चर्स देख के अभी देख रही होती है, लेकिन माइल्स इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो नहीं चाहता कि उसकी पिक्चर्स को देखे। वो कोआ से कहता है कि वी नीड टू लीव। वो कोआ को लेके अपने साथ साथ जाता है, लेकिन कोआ अपने साथ साथ कुछ जंगली बेरीज उठा लेती है और माइल्स के साथ शरारतें करने लग जाती है। माइल्स जो कि हालात का जायज़ा ले रहा है और अपने आसपास प्लैनेट की मुश्किलात से अवेयर है, वो शरारतों में से बाज नहीं आती। माइल्स उस बेरी को देख के कहता है कि ये देखो ये जहरीली है, इसको अगर तुम खाओगी तो तुम मर जाओगी। कोआ को इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है। माइल्स बैठ जाता है ज़ख्म के कारण और कोआ से कहता है तुम वहाँ से जाके पानी भर लाओ। कोआ वहाँ पे एक फूल देखती है जिसको अपने बालों में लगाने लगती है। कोआ चाहती है कि वो माइल्स के भी बालों में ये फूल लगा दे, लेकिन माइल्स लगाना नहीं चाहता। कोआ इंसिस्ट करती है कि तुम अपने बालों में ये लगा लो, लेकिन माइल्स ये नहीं लगाता। कोआ बहुत खुश होती है इस बात पे, लेकिन माइल्स आखिर में लगा लेता है अपने बालों में। माइल्स एक बहुत बड़ा दरख्त देखता है जिसके ऊपर वो कोशिश करता है कि ऊपर चढ़ के सिग्नल फाइंड करे और अपनी शिप की तरफ उसका रास्ता फाइंड करे, लेकिन इतने में उसके ऊपर स्पाइडर चढ़ जाता है और वो वहाँ से गिर के अपना शोल्डर तोड़ लेता है। उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेन में अपने आप को कोशिश करता है कि अपने रीलोकेटेड जॉइंट को ठीक कर ले। इतने में बहुत सारे डायनासोर छोटे छोटे उसकी तरफ हमला करने लगते हैं। कोआ बहुत जल्दी से उसकी गन लेकर माइल्स को देती है और कोशिश करती है कि माइल्स के शोल्डर को फ़ौरन से ठीक कर ले। इतने में माइल्स का शोल्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उठ के उन सबको मारने लग जाता है। माइल्स देखता है कि जाओ भाग जाओ। कोआ ये देख के भागती है। माइल्स अपने पास जो छोटी सी उसने ग्रेनेड्स रखे होते हैं वो उनको फेंकता है ताकि वो सारी क्रिएचर्स मार जाएं। माइल्स अपनी गन से लेके उन सबको शूट करने लगता है, लेकिन कोआ एक जगह पहुंच जाती है। कोआ अपनी तरफ से समझती है कि शायद वो सेफ़ हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके पीछे बहुत सारी बर्ड्स हैं जो उसको खा सकती हैं। वो बड़ी धीमे से अपने आप को करते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन इस हालत में वो देखती है कि वो क्रिएचर्स की तरफ दोबारा से आ रहे हैं। क्रिएचर्स ने बर्ड्स को भी मार दिया और क्रिएचर्स कोआ को मारने के लिए आ रहे होते हैं। कोआ बहुत डर जाती है। जो ही वो पहुंचने लगते हैं, माइल्स दोबारा वापस आ जाता है। माइल्स आते ही उनको क्रिएचर्स को मार देता है, फ़ौरन गोली मार देता है, लेकिन उनमें से एक क्रिएचर जो बच जाता है वो कोआ को खींचने लग जाता है। कोआ बहुत सख्त रोने लग जाती है और माइल्स में पहुंच के उसको बचा लेता है। माइल्स कोआ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोआ एक जगह छुप जाती है। कोआ के ऊपर ये इतना कोआ बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। माइल्स उसका ध्यान लेने के लिए उसके सामने एक सीटी बजाता है। उसको कहता है कि ये देखो ऐसे करके विसल करते हैं, लेकिन कोआ उसको सिखाती है देखो विसल ऐसे की जाती है। माइल ये देख के खुश हो जाता है। माइल कोआ से कहता है शुड वी मूव। वो उसको लेकर कोआ अपनी ज़ुबान में माइल्स के साथ बात करती रहती है। माइल्स उसको लेके एक केव में चला जाता है। उसको कहता है कि तुम सो जाओ। माइल्स अपने आसपास सिक्योरिटी मेजर्स लगाता है ताकि वो कुछ भी नाइट में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। इतने में माइल्स नोटिस करता है कि जो एस्टेरॉयड है वो काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है और उसकी कुछ ट्रैजेक्टरी अच्छी नहीं लग रही। इतने में कोआ उसको उसकी बेटी की सीढ़ी देती है, जिसको वो देख के बड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो कोआ के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने के लिए उसको अपनी बेटी की पिक्चर दिखाता है, क्योंकि उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है अपनी बेटी से, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मौत के मुंह में है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात को सोते हुए एकदम से अलार्म बजने लगता है और माइल्स ये नोटिस करता है कि ये अलार्म क्यों बज रहा है, लेकिन इन मीन वाइल क्या होता है कि कोआ के मुंह के अंदर कोई और चीज़ चली जाती है जो उसको बाइट करने लगती है। बड़ी अक्लमंदी से माइल्स उसको बाहर निकालता है और उस चीज़ को मार देता है और कोआ बच जाती है। वो कोआ को उल्टी करवाता है। इतने में उनको अंदाज़ा होता है कि गार जिसमें वो सो रहे हैं वो अकेले नहीं हैं।
वो अलर्ट होते हुए पीछे मूव करने लगते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर है। जब उनको ये अंदाज़ा होता है कि उनके पीछे बहुत बड़ा डायनासोर है जो उनके बिल्कुल पास है, माइल्स अपनी गन ऑन करता है और डायनासोर को देखते ही उसके ऊपर फायर शुरू कर देता है। कोआ ये देख के बहुत डर जाती है और वो केव के अंदर घुस जाती है। डायनासोर उन पर अटैक करता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि सिर्फ वो केव में ही जाएं, लेकिन केव में तो ऑलरेडी कोई क्रिएचर है जिससे वो ऑलरेडी डर रहे थे। माइल्स और कोआ जाके फंस गए हैं केव के अंदर। माइल्स को इस बात का अंदाज़ा होता है कि कहीं से एयर आ रही है, तो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं से उनको एग्जिट मिल जाएगा। माइल्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि पत्थर तोड़ के वहाँ से निकला जा सके, लेकिन वो नहीं जा पाता और वो हिम्मत हार जाता है। कोआ उसको कहती है कि नहीं, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, प्लीज़ तुम निकालो वहाँ से पत्थर। माइल्स थोड़ा सा सुराख करके छोटा सा कोआ को उसके अंदर डालता है, लेकिन कोआ जो ही अंदर जाती है इतने में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं और कोआ वाइब्रेशन में फंस जाती है। माइल्स जो ही रिकवर होता है वो फ़ौरन से जाके देखता है कि कोआ कहाँ गई है। वो कोआ को बहुत सारी आवाज़ें देता है, लेकिन उसको आवाज़ आती है कि शायद कोआ दूसरी साइड से बाहर निकल गया। कोआ दूसरी साइड से बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि उसके बाहर हरियाली है और वो ग्रीनरी में पहुंच जाती है। माइल्स अपनी तरफ से अंदाज़ा करता है कि इसके अंदर, इस केव के अंदर कोई क्रिएचर है और वो फाइंड करता है अपनी डिवाइस से कि ये क्रिएचर उसके पीछे ही है। वो क्रिएचर उसको क्योंकि अंधेरे की वजह से उसको ज़ख्मी कर देता है। माइल्स बड़ी कोशिश करता है अपनी तरफ से, लेकिन अपनी डिवाइस को लॉन्च करने की वजह से उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और उसको गोली मार देता है। कोआ इतने में अंदाज़ा करती है कि उसको एक लकड़ी मिलती है, टीथ मिलता है, जिसके ऊपर वो पॉइजनस बेरीज के लगा के अपने बैग में रख लेती है। माइल्स ये अंदाज़ा करता है कि जो एस्टेरॉयड है ये दुनिया की तरफ मूव कर रहा है एंड ये बहुत जल्दी इस तरह होगा कि आके टकरा जाएगा। दूसरी जगह कोआ एक और क्रिएचर्स के हाथों फंस जाती है। वो अपनी तरफ से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जिस झाड़ी में वो बैठी होती है उसके पीछे एक और क्रिएचर होता है जो उस पर फ़ौरन हमला कर देता है। उसकी चीखों की आवाज़ें सुन के माइल्स उसकी तरफ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक दलदल में फंस जाता है। वो जो ही दलदल में गिरता है तो दूसरी तरफ कोआ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो इस तरीके से छलांग मारती है कि वो ट्रैप हो जाता है डायनासोरस के अंदर, और सारे ग्रेनेड जो उसने माइल्स ने उसको दिए होते हैं वो सारे उनके अंदर डाल के भाग जाती है और वो मर जाता है। माइल्स दूसरी तरफ दलदल के अंदर धंसता जाता है और वो सिर्फ आखिरी अपनी छोड़ रहा होता है कि वो अंदर चला जाता है। इतने में कोआ आ जाती है जो उसको बचाने लग जाती है। माइल्स हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है और कोआ से बहुत लिपट के प्यार करता है अपनी बेटी की तरह, और बहुत खुश होता है कि उसने उसकी जान बचा ली। माइल्स कोआ को कहता है कि देखो, एस्टेरॉयड हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, हमें इस प्लेनेट से बहुत जल्दी निकलना है, और अगर हम ना निकले तो ये एस्टेरॉयड यहाँ पे आ जाएगा और हम लोग सब मर जाएंगे। वो दोनों जल्दी जल्दी से रात के अंदर बढ़ने लगते हैं। कोआ इतने में वो एक जगह फंस जाते हैं। कोआ माइल्स को कहती है कि मैं ऊपर जाके रस्सी बांध दूंगी और तुम ऊपर चढ़ के आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। माइल्स उसको कहता है कि तुमने रस्सी बहुत सख्त बांधनी है ऊपर जाके किसी सख्त जगह से। माइल्स उसकी हेल्प करता है और उसको अपने से ऊपर क्लिफ पे चढ़ा देता है। माइल्स को लगता है कहीं कोई क्रिएचर कोआ को मार ना दे और वो परेशान हो जाता। इतने में कोआ रस्सी फेंक देती है। रस्सी पकड़ के जब माइल्स ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि कोआ ने तो बहुत इंटेलिजेंटली रस्सी को बांधा हुआ। उसको कहता है वाह, गुड वर्क। इतने में जब अपनी स्पेसशिप के पास पहुंचता है तो स्पेसशिप जो है वो काम कर रही होती है, उसका सिस्टम इंटरेक्टेड होता है और जो ही कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है माइल्स, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और वो सिग्नल सेंड करता है। कोआ को ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है और वो माइल्स से पूछती है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। माइल्स ये देख के फ़ौरन हैरान हो जाता है। उसको बात तो समझ आ जाती है कि ये अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रही है, और कोआ बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है इस बात के ऊपर। और कोआ कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो उससे बार बार ये बात बता रही होती है। माइल्स इस बात को बखूबी जानता है कि प्लेनेट फटने वाला है। वो उसको कन्विंस करने के लिए अपनी बेटी की स्टोरी बताता है कि उसकी बेटी किस तरीके से बीमार है और कैसे उसकी बेटी की स्टोरी, और वो अगर ना पहुंचा तो उसकी बेटी मर जाएगी। कोआ इस बात से अंदाज़ा करती है और इस बात को अंडरस्टैंड करती है कि इस बात में माइल्स की कोई गलती नहीं है, माइल्स तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है
और उसको उसको प्यार करती है। वो एक दूसरे के लिए इस प्लेनेट पे अकेले होते हैं और वो एक दूसरे से बाप और बेटी की तरह प्यार करते हैं। इतने में वो नोट करते हैं कि एस्ट्रॉयड्स के जो छोटे टुकड़े हैं वो ज़मीन पर गिरने लग गए हैं। माइल्स कोआ से कहता है कि अगर कुछ भी हो तुमने ये बटन ब्लू वाला दबाना है, जो तुम ये ब्लू बटन दबाओगी तो ये स्पेसशिप जो है वो चलने लग जाएगी। अभी इतने में एक एस्ट्रॉयड उसकी शिप से टकराता है और उसकी शिप जो है डिसमेंटल हो जाती है और टूट जाती है, और वो टूट के पहाड़ से नीचे गिर के तबाह हो जाती है। और उसकी शिप नीचे गिर जाती है क्लिफ से। माइल्स अपनी तरफ से कोआ को बचाने की बहुत कोशिश करता। अब शिप इस तरीके से आके गिर गई है कि उसके अंदर उसके सिस्टम्स डैमेज हो चुके हैं। माइल्स बेहोश हो चुका है और कोआ सिर्फ उल्टी टंगी हुई है अपनी स्पेसशिप के अंदर। कोआ ये देख के बड़ा हैरान हो जाती है। कोआ अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो ब्लू बटन दबा सके, लेकिन ब्लू बटन काम नहीं कर रहा, और क्योंकि शिप की कंडीशन ठीक नहीं है। इतने में एक डायनासोर आ जाता है जो उसकी शिप पे अटैक कर देता है। माइल्स ये देख के होश में आ जाता है और माइल्स को अंदाज़ा रहता है कि मुझे कोआ को बचाना है। वो कोआ को डिस्ट्रेस में देख के बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपनी सीट बेल्ट खोलता है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि एस्ट्रॉयड्स भी आ रहे हैं और डायनासोर भी आ गया। वो अपनी शिप को खोलता है और कहता है कि मैं अपनी गन को उठा के इस डायनासोर के साथ फाइट करता हूँ। माइल्स अपने शिप के उसको खोलता है और बाहर निकलता है और जाके अपनी गन उठाने की कोशिश करता है। माइल्स का शोल्डर ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है। वो अपनी गन उठाता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो ही वो अपनी ट्रिगर प्रेस करने लगता है उसका ट्रिगर ऑन नहीं होता और उसकी गन नहीं चलती फॉर सम रीज़न। माइल्स ये देख के बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और डेस्परेट हो जाता है। और जब देखता है कि उसके सामने एक डायनासोर खड़ा हुआ है, वो बहुत डेस्परेट हो जाता है और वो गिव अप कर जाता है। वो हौसला हार जाता है। ये को देख कर कोआ उसको हौसला देने की कोशिश करती है और उसको अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है ताकि माइल्स अपनी बेटी को देख के खुश हो जाए और उसको हौसला मिले, उसको जीने की ज़िंदगी का हौसला मिले। इतने में गन ऑन करता है माइल्स और उन डायनासोर्स को गोलियां मारने लग जाता है। इतने में एक डायनासोर जब मरता है, दूसरे वाला उसकी तरफ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा डायनासोर ये अंदाज़ा करता है कि ये लड़की हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है पीछे से। वो उसकी तरफ हमला करने लगता है। जब वो जाके वहाँ पे हमला करने लगता है तो कोआ डर जाती है इस बात से। वो स्पेसशिप को 2-3 धक्के मारता है और उल्टा देता है। इतने में माइल्स आ जाता है और माइल्स 2-3 उसको फायर्स मारता है। उसकी बंदूक, उसकी गन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसको काफ़ी डैमेज करती है, लेकिन उसके क्लिप्स एम्प्टी हो जाते हैं। ये देखकर वो उसको मार देता है और माइल्स की गन ख़त्म हो चुकी है। माइल्स को अंदाज़ा होता है कि शायद एक और कोई डायनासोर उसके पीछे खड़ा हुआ। वो गौर से पीछे देखता है तो उसको वही डायनासोर मिलता है, वो जो उसको गार में केव के अंदर बाहर नजर आता है, जिसको उसने 2 गोलियां मारी थी और जिसकी आंख को उसने फोड़ दिया था। माइल्स ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है। ये डायनासोर उससे बदला लेने आया है और उसकी आंख के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये वही डायनासोर है जो शुरू में जिसको उसने गोली मारा। कोआ कहती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। माइल्स कहता है कि तुम चली जाओ, एंड माइल्स जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि डायनासोर उसके पीछे भागे और कोआ पीछे से अपना एग्जिट कर ले। लेकिन माइल्स भागता है। भाई माइल्स को एक चीज़ नज़र आती है जहाँ पे बॉइलिंग वाटर आता है। माइल्स वहाँ से भागकर उसको डायनासोर को अपने पीछे ले जाता है। डायनासोर पे जब पानी गिरता है, लेकिन डायनासोर उस चीज़ से मरता नहीं है। इतनी बॉइलिंग वाटर होने के बावजूद जो है डायनासोर मरता नहीं है। माइल्स कोआ को क्या है कि कोआ तुम यहाँ इस प्लेनेट से चली जाओ। माइल्स के पास अब ना तो गन है, ना ही कोई और उसके पास जीने का ज़रिया है। वो आंखें बंद करके अपनी आती हुई मौत का इंतज़ार करने लगता है। माइल्स बस उस डायनासोर को देख के, उसकी आंखों में देख के अपनी ज़िंदगी, अपनी आती हुई मौत का इंतज़ार करने लगता है। इतने में कोआ उसके पास आ जाती है और उसकी आंख में वो नेज़ा मार देती है जिसके ऊपर उसे जहर लगाया होता है। ये देखकर डायनासोर को बहुत तकलीफ़ होती है और वो जो ही अपनी तरफ से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, इतने में लावा और उबलता हुआ पानी जो ज़मीन के अंदर से निकलता है
वो उसको जला के रख देता है और उसके अंदर उसकी स्किन और उसका गोश्त सब जल जाता है और डायनासोर गिर के मर जाता है। ये देख के माइल्स बहुत हैरान होता है कि ना सिर्फ उसने कोआ को बचाया बल्कि कोआ ने उसको भी बचाया। वो कोआ उसकी हेल्प करती है और उसकी हेल्प से वो दोनों स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। एस्टेरॉयड अब बहुत नज़दीक पहुंच चुका है और जो ही वो स्पेसशिप में बैठते हैं वो अपनी स्पेसशिप ऑन करते हैं एंड बिफोर एस्टेरॉयड हिट करे वो अपनी स्पेसशिप में बैठ के प्लैनेट से बाहर निकल जाते हैं। और जो ही वो ऊपर जा रहे होते हैं सारे एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ गिर रहे होते हैं और वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं एंड एस्टेरॉयड ज़मीन से टकरा जाता है और ज़मीन के ऊपर वो इवेंट आ जाता है जिसके बारे में हम सब ने सुन रखा है कि जिसने सबको डायनासोर्स को वाइप आउट कर दिया था। माइल्स और कोआ दोनों स्पेस की अनचार्टेड वाटर्स में निकल जाते हैं। माइल्स इस का सुकून ले रहा होता है स्पेस का कि वो लोग बच गए हैं। इतने में कोआ जब माइल्स को देखती है, माइल्स अपनी बेटी को याद करके बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाता है कि वो अब अपनी बेटी की जाके हेल्प कर सकेगा। ये सारा मंजर सोचते हुए सुकून हासिल कर रहा होता है। इतने में कोआ उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपनी उसी बेटी की याद आती है। वो एक दूसरे को देखते हैं और हंसी खुशी अपने मिशन के ऊपर, अपने सफ़र के ऊपर जारी रहते हैं। और ये स्टोरी थी 65 मिलियन ईयर्स अगो की।